हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन होंगे और पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ओके, कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन ओवरव्यू। ओके, आज का वैसे हमारा टॉपिक न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस पर बात करेंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। इस पार्ट में हम यहाँ तक स्टडी करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्रोमैटिन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लाइक क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है हम इसी वीडियो में स्टडी करें, बट चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट, क्योंकि ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में ही मिलने वाला एक सेल ऑर्गेनेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो प्रोमिनेंट एंड करेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स का एक प्रोमिनेंट मीन्स मुख्य या प्रमुख करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ओके, नेक्स्ट यूकैरियोन मीन्स यूकैरियोन, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोन मीन्स क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। ओके, वेल डेवलप न्यूक्लियस है ना, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन है और जो सेलुलर मटेरियल है इंक्लूडर है वो भी। ओके, लाइक जैसे कि न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम। ओके, सो नेक्स्ट, वेरी एसेंस ऑफ यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बहुत ही एसेंस है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? फिजिकली सेपरेट डीएनए फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म से डीएनए को सेपरेट करता है। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक मशीनरी, साइटोप्लाज्म की जो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक मशीनरी से डीएनए को अलग करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर्व एज बाउंड्री, और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाउंड्री की तरह वर्क करती है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। यदि बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की, ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अच्छा, ये एटॉमिक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बट हमें सेल न्यूक्लियस की बात करें तो आपको मैं जनरल आइडिया दे दूँ। जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कवरी रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, बट यहाँ पर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस थ्योरी 1910, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया। ओके, उसकी बमबारी की किस पे? गोल्ड की एक स्लाइड पर, पतली परत पर। एन एटम मास इज मोस्टली इन द न्यूक्लियस। इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो मास है वो मोस्टली न्यूक्लियस की वजह से होता है। द न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल ऑर्बिट्स में फिक्स होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स देयर आर टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरियल सेल, ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल्स आपको पता है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सभी जो हायर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, या वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आपको बैक्टीरियल स्ट्रक्चर दिख रही होगी। बैक्टीरिया के बारे में यदि आपको कंप्लीट स्टडी चाहिए तो इससे प्रीवियस पार्ट्स में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। बैक्टीरिया इंट्रोडक्शन, डेट क्या है, कहाँ रहते हैं, बैक्टीरिया कैसे जनन करते हैं, ओके, रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये क्या होगी? आपकी सेल वॉल दिख रही है आपको? ये नहीं है, ये सेल वॉल है ना? ये मेम्ब्रेन है, थोड़ी पीछे जाओगे आप, ठीक है। ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है, ये साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम्स, ओके, और ये आपकी फ्लैजिलम होती है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिलम। ओके, इसी तरीके से न्यूक्लियस सेल है। यहाँ पर आप न्यूक्लियस पे स्ट्रक्चर करिए, क्योंकि हम इस स्लाइड में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं इस पार्ट में। तो यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस कंप्लीटली एब्सेंट है, बट यहाँ पर न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। ये छोटी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल देयर आर टू टाइप्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि है ना, यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक, ऑल प्रोकैरियोटिक हैव वन न्यूक्लियस, वन सेल, ओके, सब एक ही सेल के होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप्स के होते हैं। तो यूनिसेलुलर कुछ फंजाइस हैं, जैसे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, ओके, प्रोटिस्टा, एंड यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जनरल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस के बारे में। द न्यूक्लियस इज द जेनेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ आर यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस
एक यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक कंट्रोल सेंटर होता है ना, ये ऑल एक्टिविटीज़ विद इन द सेल कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट, इन मोस्ट सेल्स, अधिकांश सेल्स में देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस, केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। इट इज स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो सकता है, इट कैन स्फेरिकल एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ दैट सेल, और इस सेल का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है मेकिंग अप 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम, जो कि सेल वॉल्यूम का 10% पार्ट कंपोज करता है ना, कंप्राइज करता है। ओके ओके, नेक्स्ट, और आपको मैं बता दूं कि जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट इन एक्सेप्शन आरबीसी, ह्यूमन मेचर आरबीसी में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें कंप्लीटली लैक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो एब्सेंट रहेगा ही क्योंकि ह्यूमन सेल्स हैं। ओके मसल सेल्स में एक से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, कि उनका नंबर क्या है। ओके, इट हैज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस एक यूनिक स्ट्रक्चर है। ओके, यूनिक विशेष संरचना है, एंड फंक्शन दैट इज एसेंशियल द सेल, और इसकी जो फंक्शन है वो सेल के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, ओके, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, सेलुलर फ्लूइड, न्यूक्लियो फ्लूइड। ओके, सो एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 6 माइक्रोन मीटर। यदि हम एक न्यूक्लियस का एवरेज डायमीटर निकालें तो 6 माइक्रोन मीटर होता है, विच, आपको डायमीटर में बता दूं कि मैं किस डायमीटर की बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए, ये मैं इस डायमीटर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है वो कितनी है। ओके, टोटल लेंथ कितनी है, ये वाली, हाँ, इसको बोलते हैं डायमीटर। ओके, विच ऑक्यूपाई अराउंड 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम। न्यूक्लियस सेल वॉल्यूम का 10% ऑक्यूपाई करता है। ओके ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जिसे न्यूक्लियोलेमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर रिगल्ड होती है। पोर रिगल्ड का मतलब पोर युक्त होती है, छिद्र पाए जाते हैं, इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियोलेमा, ओके, न्यूक्लियोलेमा नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म ही कहते हैं, या फिर कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। फ्लूइड इंटीरियर पोर्शन, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, सेल न्यूक्लियस का एक इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, फ्लूइड इंटीरियर पोर्शन। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है, डेंस क्लस्टर्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये न्यूक्लियस का एक डेंस आरएनए और प्रोटीन के क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ किस किस इन चीज़ों से न्यूक्लियस बना होता है। ओके, जनरली मैं आइडिया देता हूँ तो ये न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, है ना, राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन इज कंसिस्ट ऑफ ऑल डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम केवल इन्हीं से नहीं बना होता है, डीएनए भी होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये है पोर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप ये, एंड यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिख रही होगी, ठीक है, बाहर की है, 2 लेयर मेम्ब्रेन है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर स्टडी करेंगे। एंड ये क्रोमैटिन है, ठीक है, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमैटिन धागा। ये आपका न्यूक्लियोलस है, सॉरी, ये न्यूक्लियोलस है, ये छोटी सी जो आपको बॉल नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है। ओके, सो ओके, आपने न्यूक्लियस के कंपोनेंट के बारे में तो देख ही लिया कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मैं आपको और भी बता दूं तो इसमें न्यूक्लियो फ्लूइड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, ओके, या कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये लिपिड बाइलेयर होती हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर ही होती है, इस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस होता है। जनरल इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, इस सेल वॉल्यूम का 10% होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इस पर हम बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ओके, कि न्यूक्लियस किसी सेल के अंदर किस तरीके से दिखाई देता है, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन है जो कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से अटैच होती है, सॉरी, ये, ठीक है, ये फिर से ज़्यादा हो गया, ये, ठीक है। और ये आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही होगी अंदर की तरफ, है ना, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर को हम एनुलस के नाम से जानते हैं। ओके, ये न्यूक्लियोलस है जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये, ठीक है, न्यूक्लियोलस। ये हैं क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक जिसको हम न्यूक्लियोलेमा के नाम से भी जानते हैं, तो ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलेमा। ओके, नेक्स्ट,
सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि मैंने देखा था आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करती है। नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 2 लिपिड बाइलेयर, आउटर मेम्ब्रेन एंड लिपिड मेम्ब्रेन। और जब ये पोर का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि न्यूक्लियर पोर के नाम से जिसे जानते हैं, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यही है ना? ठीक, ओके। द न्यूक्लियर इन्वेलव इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर इन्वेलव एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके, परफोरेटेड विथ पोर्स, परफोरेटेड मीन्स छिद्रित, परफोरेटेड विथ पोर्स। ओके, पोर्स के साथ ही छिद्रित होती है, छिद्रित, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल गोइंग ऑन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये पोर्स का काम क्या है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल्स का साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करना और बाहर करना, ये काम न्यूक्लियस का होता है, न्यूक्लियस पोर का होता है। ओके, नेक्स्ट द आउटर लेयर इज कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर लेयर है न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से कनेक्ट होती है, कम्युनिकेटिंग विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और यह सेल के साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट करती है। द एक्सचेंज ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड RNA, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका एक्सचेंज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हैपेंस हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन और RNA का जो एक्सचेंज है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, उसको ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सेफ एंड स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस की सेप को और स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। हेल्प्स द न्यूक्लियस फ्रॉम कोलैप्सिंग, और कोलैप्सिंग से, उसकी क्षरण से उसे बचाती है, कोलैप्सिंग। कंपार्टमेंटलाइजिंग, कंपार्टमेंटलाइजिंग। ओके, तो कंपार्टमेंटलाइजिंग क्या है? सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम सेलुलर मटेरियल। तो जो ये कंपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है, चैम्बर फॉर्म करते हैं, जिससे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कंपार्टमेंट का एक पार्ट है। ये एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब एक्सचेंज द सेपरेट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड फिर सेलुलर मटेरियल। तो सेलुलर मटेरियल को न्यूक्लियर मटेरियल से अलग करती हैं। ओके, नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस के रेगुलेशन अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डेवलप्स अ केमिकल कनेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल। सेल और न्यूक्लियस के मध्य एक केमिकल कनेक्शन डेवलप करते हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हमें न्यूक्लियस के अंदर इंटर करना है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, और किसको न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आउट करना है, ये इस पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। द न्यूक्लियर पोर, ओके, सेपरेट स्ट्रक्चर स्टडी भी हम कर सकते हैं न्यूक्लियर पोर की। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, है ना? तो यह न्यूक्लियर एनवेलप का एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। स्मॉल सिलेंड्रिकल चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन साइटोसॉल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, और यह साइटोसॉल और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट रेडली विजिबल फ्रीज फ्रैक्चर माइक्रोस्कोपी, और आप इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से इजली स्टडी कर सकते हैं, इजली देख सकते हैं। ओके, मैमेलियन न्यूक्लियस, जिसमें 3000 to 4000 पोर्स प्रेजेंट होते हैं मैमेलियन सेल्स न्यूक्लियस में। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज्ड, और जहाँ पर न्यूक्लियर पोर फ्यूज्ड फॉर्म होते हैं, वहाँ पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती हैं। ओके, स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ की मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ की मॉलिक्यूल्स। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर पोर। ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मध्य ये एक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ लो मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट। पैसिव डिफ्यूजन लाइक हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यदि मटेरियल्स का सब्सटेंसेस ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन, जिसमें कि नो रिक्वायर ATP, इसमें एनर्जी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं, लाइक पैसिव डिफ्यूजन होगा। यदि लो से हाई कंसंट्रेशन जा रहे हैं, तो एनर्जी, क्योंकि हमें ज़्यादा बल देना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लो से हाई पहुँचा रहे हैं, तो ये इसमें आपका रिक्वायर्स ATP इन द फॉर्म ऑफ, मतलब रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, सो इनमें पैसिव डिफ्यूजन नहीं होता है, सॉरी, इनमें पैसिव डिफ्यूजन होता है। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एफिशिएंट पैसेज, एफिशिएंट पैसेज का मतलब कुशल मार्ग, एफिशिएंट थ्रू द कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्स सेवरल प्रोटीन फैक्टर्स। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हम जानकारी करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम
कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ये जेली लाइक जैसे कि मेड मोस्टली ऑफ वाटर, जेली लाइक मैट्रिक्स विद इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मैट्रिक्स होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म, ये ठीक साइटोप्लाज्म के जैसे होता है, जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड अ सेल, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, जस्ट साइटोप्लाज्म के ही जैसे होता है। द न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। ऑल द अदर मटेरियल फ्लोट इनसाइड, जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर था जो न्यूक्लियोप्लाज्म है या कैरियोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। हेल्प्स द न्यूक्लियस कीप इट्स सेफ, न्यूक्लियोप्लाज्म यह न्यूक्लियस की सेफ को बनाए रखता है। एंड सर्व एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ओके, विद इन द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट द न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये भी एक प्रोटोप्लाज्म का ही टाइप है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ओके, दैट इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर, ये वाटर से कंसिस्ट होता है। ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल एंड डिजॉल्व आयरन्स, उसमें क्या होता है, मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ वाटर होता है। ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड डिजॉल्व आयरन्स। ओके, नेक्स्ट इट इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप, या तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप से कम्प्लीटली इनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। राइबोसोम फैक्ट्री, बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट लार्ज प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, ये एक लार्ज और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर इजीली विजिबल है। ओके, डोंट हैव मेम्ब्रेन, इसके पास किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट सेल्स हैव 2 और मोर, अधिकांश सेल्स के पास 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से फिर अधिक मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा मेम्ब्रेन तो है ही नहीं ना, मतलब अधिकांश सेल्स के पास 2 या फिर 2 से अधिक न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यह आरएनए का सीधे तरीके से सिंथेसिस करती है, अर्थात हम लिख सकते हैं फंक्शंस देखेंगे न्यूक्लियोलस क्या फंक्शंस हैं। तो डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ आरएनए, द न्यूक्लियोलस टेक अप अराउंड 25% ऑफ द सेल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस का 25% कंटेन करता है, जबकि यदि न्यूक्लियस की बात करें तो ये सेल वॉल्यूम का 10% कंटेन करता है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोलस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्लस राइबोन्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए। इट्स मेन फंक्शन टू रीराइट राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए एंड कंबाइन इट विद प्रोटीन्स, और प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट राइबोसोम्स। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड फिर इसमें हम न्यूक्लियोलस को स्टडी कर रहे हैं। आप स्लाइड पर देखेंगे, यहाँ पर ही आपको दिख रही होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से एक्सटर्नली अटैच होती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, और इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिस कारण से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है वो उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रतपी जालिका। ओके, ये है न्यूक्लियोलस, ये आपका क्रोमैटिन थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियोपोर है। ओके, जो आपको दिख रहे हैं ये न्यूक्लियोपोर है ना, यहाँ पर जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज कर जाती है, एंड यहाँ पर ये न्यूक्लियर इनवेलप आपको दिख रही होगी, जो कि 2 पार्ट्स में। यहाँ पर आप सेल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, बाहर की तरफ भी सेल मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये आपको पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा इस तरीके से, है ना, ये न्यूक्लियस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। ओके, साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन की साइट, अच्छा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस, साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं अनुलेखन की साइट प्रोवाइड करता है। असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की असेंबलेज करता है, उसको कलेक्ट करता है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। ओके, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये आरएनए की भी सिंथेसिस करता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमैटिन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक का था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, जय हिंद जय भारत।